हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन का 31 अक्टूबर को पलामू का दौरा, 5,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को पलामू के 5,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस दौरान वे आयोजन स्थल से सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पलामू दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। सीएम पलामू के प्रखंड स्तरीय रोजगार मेला सह ऑफर लेटर वितरण समारोह में भाग लेंगे। इस दौरान युवाओं के बीच ऑफर लेटर का वितरण करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर पलामू के उपायुक्त की देखरेख में कई उप समितियों का गठन किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए 3,000 पुलिस के जवान लगाए गए हैं। विशेष सुरक्षा को लेकर रांची से एक्सपर्ट की टीम पलामू पहुंच चुकी है। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड आदि भी सक्रिय रहेंगे। पलामू की एसपी रिश्मा रमेशन ने पुलिस लाइन में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को दुमका से 11:30 बजे हवाई मार्ग से आकर 12:59 में चियांकी स्थित हवाई पट्टी में उतरेंगे। फिर वहां से सड़क मार्ग से होते हुए 1:10 में पुलिस लाइन आएंगे। यहां करीब 2 घंटे कार्यक्रम में भाग लेने के बाद रांची लौटेंगे। इसके लिए सड़क मार्ग पर भी सुरक्षा और ट्रैफिक को सख्त किया गया है। यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि आम नागरिकों को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। कार्यक्रम में मंत्री आलमगीर आलम, मिथिलेश ठाकुर, सत्यानंद भोक्ता, जोबा मांझी और बादल पत्रलेख के मौजूद रहने की संभावना है। चांडिल डैम के 84 मौजा के विस्थापितों का धैर्य टूटा, अनशन करने फिर पहुंचे राज्य भवन। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर चांडिल डैम के 84 मौजा के विस्थापितों का धैर्य टूटता जा रहा। अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच के तत्वाधान में वे लोग अमरण अनशन करने फिर राजभवन पहुंचे हैं। सोमवार को चांडिल से नामकुम रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहां से राजभवन तक अधिकार पदयात्रा निकाली। विस्थापितों द्वारा जाकिर हुसैन पार्क के पास अनिश्चितकालीन अमरण अनशन करने का निर्णय लिया गया। बता दें कि 17 अक्टूबर को इन्होंने राज्य भवन को ज्ञापन सौंपा था। इससे पहले गत 3 अक्टूबर को चांडिल से पदयात्रा करते हुए ये लोग राज्य भवन पहुंचे थे। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान राज्य भवन द्वारा कहा गया था कि 4 दिन के उपरांत राज्यपाल विस्थापितों की समस्या सुनेंगे, परंतु 28 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सूचना नहीं मिलने पर ये विस्थापित फिर राज्य भवन पहुंचे हैं। मंच के अध्यक्ष राकेश रंजन महतो ने कहा कि चांडिल डैम के 84 मौजा के 116 गाँवों में विस्थापित 16 जून 2023 से चांडिल डैम स्थित पुराना अधीक्षक कार्यालय परिसर में 122 दिनों से अधिक दिनों तक अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे थे, परंतु अभी तक विस्थापितों की मांगों को लेकर विभाग एवं सरकार द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। बिसरा स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन शुरू, ट्रैक पर बैठे सैकड़ों लोग। झारखंड बिहार की सीमा पर अवस्थित बिसरा रेलवे स्टेशन पर सोमवार को सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने एक साथ आकर रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया। सुबह 6 बजे से इस अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसके बाद ट्रेनों का परिचालन हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर प्रभावित हो गया। आधा दर्जन एक्सप्रेस ट्रेनों के दोबारा से बिसरा रेलवे स्टेशन में ठहराव की मांग को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन में बिसरा के सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल है। पूर्व विधायक जॉर्ज तिर्की, पूर्व विधायक हालू मुंडारी, बीजेपी के प्रदीप राउत राय, बिसरा सरपंच सूरज नायक, वामपंथी नेता सुरेंद्र दास शामिल है। आंदोलन के तहत सैकड़ों लोगों ने ट्रैक पर डेरा डाल लिया। केवल बिसरा रेलवे स्टेशन ही नहीं, बिसरा शहर में भी अपनी मांगों को लेकर लोगों ने बंद का पालन किया। दुकान बाजार बंद रखकर अपनी मांगों का झंडा लोगों ने बुलंद किया। कमेटी ने रेल रोको आंदोलन की घोषणा पहले ही कर दी थी। बिसरा रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर स्थानीय स्तर पर ज्ञापन रेल अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने के अलावा एक प्रतिनिधि मंडल ने चक्रधरपुर डीआरएम से मिलकर अपनी मांगों से अवगत कराया था। इसके लिए समय सीमा भी तय की गई थी, लेकिन इसके बावजूद कोई प्रगति नहीं हुई। अंत में 30 अक्टूबर से रेल रोको करने की घोषणा की। अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार कमेटी ने सोमवार को बंद का पालन किया। आंदोलन की सूचना पाने के बाद चक्रधरपुर मंडल कार्यालय से एससीएम विनीत कुमार बिसरा पहुंचे। वहां कमेटी के अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत हुई, जिसमें रेलवे ने 6 सप्ताह का समय मांगा है ताकि वह मांगों पर विचार कर फैसला कर सके। वहीं अंतिम सूचना मिलने तक कमेटी ने न्यूनतम 2 एक्सप्रेस ट्रेनों को मंगलवार से बिसरा रेलवे स्टेशन में ठहराव देने की मांग की है। ऐतिहासिक मुड़मा मेले का बाबूलाल मरांडी ने किया उद्घाटन, सरना कैलेंडर का भी किया विमोचन। 40 पहाड़ा के पहान, महतो, पुजार, मुंडा,
पेन भरा हुआ विभिन्न राज्यों के सरना धर्म गुरुओं द्वारा शक्ति खूंटा की पूजा अर्चना के साथ झारखंड का ऐतिहासिक मुड़मा जतरा सोमवार को शुरू हो गया। इससे पहले बाजे गाजे व पहाड़ा के झंडे के साथ जतरा स्थल पर पहुंचे पहान महतो पुजार व धर्म अगुआ के परंपरा के अनुसार सरना धर्म गुरु बंधन तिया की अगुवाई में जतरा स्थल पर स्थित अधिशास्त्री शक्ति के प्रतीक शक्ति खूंटा की परिक्रमा व पूजा अर्चना की और यहाँ 40 पहाड़ के प्रतीक स्वरूप करसा में दीप जलाया। रांची जिले के मांडर में आयोजित 2 दिवसीय मुड़मा जतरा के उद्घाटन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत, केकराझार असम के सांसद नवा कुमार सरानिया, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, बीजेपी नेता सनी टोपो, नेपाल से आए संविधान सभा के सदस्य सूरज देवदास उरांव सहित ध्यानी उरांव, मोतीलाल उरांव मुख्य रूप से शामिल थे। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हम आदिवासी हैं, अपनी संस्कृति और परंपरा ही हमारी पहचान है। हमें पुरखों से विरासत के रूप में जो संस्कृति व परंपरा मिली है उसे आने वाले पीढ़ियों को देकर जाएं, उसके लिए प्रयास होना चाहिए। उन्होंने धर्मगुरु बंधन तिगा के द्वारा जतरा में आने वाले मेहमानों के लिए जतरा स्थल में सांस्कृतिक भवन बनाने की मांग पर आश्वासन देते हुए कहा कि वह इसके लिए केंद्र सरकार से बात करेंगे और भविष्य में झारखंड में उनकी सरकार बनी तो जतरा स्थल को लेकर जो भी मांग होगी उसे पूरा कर दिखाएंगे। वाहन चोर गिरोह पर पुलिस का शिकंजा, 9 बाइक के साथ 2 सातिर को किया गिरफ्तार। लोहरदगा की सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा किया है, साथ ही चोरी की 9 मोटरसाइकिल के साथ 2 चोरों को भी गिरफ्तार किया है। लोहरदगा के जुरिया और रांची के फुसरा टांड से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सदर थाना पुलिस ने लोहरदगा से 5 और रांची से 4 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों में लोहरदगा के सदर थाना क्षेत्र के जुरिया गाँव निवासी हानिफ अंसारी का बेटा किताबुल अंसारी और रांची जिले के मांडर थाना क्षेत्र के फुसरा टांड निवासी सनीफ अंसारी का बेटा इरफान अंसारी शामिल है। पुलिस की टीम ने छापेमारी कर जुरिया गांव निवासी किताबुल अंसारी के घर में 5 और रांची जिले के मांडर थाना क्षेत्र के फुसरा टांड निवासी इरफान अंसारी के घर से चोरी की 4 मोटरसाइकिल बरामद किया है। आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका को दी 543 करोड़ की सौगात। झारखंड के सबसे लंबा पुल का किया उद्घाटन। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को दुमका के कुमड़ाबाद में मयूरक्षी नदी पर बनाए गए राज्य का सबसे बड़ा पुल का उद्घाटन किया। साथ ही 543 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार व बनने वाली 21 परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इससे आर्थिक विकास की गति तेज होगी। आर्थिक विकास में सुगम आवागमन सुविधा सबसे खास पहलू है। मुंबई, कोलकाता, उड़ीसा समेत देश के कई विकसित राज्य व शहरों का तेज विकास इसलिए हुआ क्योंकि यह समुद्री तट के किनारे बसे हैं। उन्होंने कहा कि दुमका के मयूरक्षी नदी पर 198.11 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार 2.34 किलोमीटर लंबा पुल के बनने से न सिर्फ पश्चिम बंगाल, रांची, जामताड़ा व नाला की दूरी कम हो जाएगी बल्कि इससे आर्थिक व पर्यटन के क्षेत्र में विकास होगा। दुमका और मसलिया प्रखंड के कई गाँव के ग्रामीणों को भी अब दुमका आने जाने में काफी सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस पुल का नाम दिसोम गुरु शिबू सोरेन सेतु रखा जाएगा। इसके लिए तमाम सरकारी प्रक्रियाएं पूरी कर जल्द ही यहां शिलापट भी लगाया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने मंच पर बतौर विशिष्ट अतिथि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के दिए गए प्रस्ताव के बाद की। राज्य के आंदोलनकारियों को सम्मान देने की हमारी परंपरा रही है। हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने राज्य में आवास से वंचित बेघर तकरीबन 8,50,000 लोगों को 3 कमरे वाला अबुआ आवास देने का फैसला लिया है। इसके लिए 16,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि सरकार आमजनों के लिए निरंतर काम कर रही है। कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारकर सरकार लोगों को सशक्त करने का काम कर रही है। जनता की जरूरतों के हिसाब से योजनाएं बनाई जा रही है ताकि सभी वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल सके। विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में भारत और जापान की हैट्रिक विजय। भारत ने चीन को 2-1 से दी शिकस्त। भारत और जापान की महिला हॉकी टीम ने रांची के मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में जारी झारखंड विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में सोमवार को अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज कर ली है। भारत ने चीन को 2-1 से जबकि जापान ने थाईलैंड को 4-0 से शिकस्त दी है। वहीं एक अन्य मुकाबले में मलेशिया ने कोरिया को 1-1 से ड्रॉ पर रोक दिया। वर्ल्ड नंबर
साथ भारतीय टीम ने एशियाई खेल 2023 की स्वर्ण पदक विजेता चीन के खिलाफ आक्रामक शुरुआत की और पहले क्वार्टर के अंदर ही अपना खाता खोल दिया। मेजबान टीम के लिए यह गोल दीपिका ने 15वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के जरिए किया। 4 बार के एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम के लिए दूसरा गोल मिडफील्डर सलीमा टेटे के स्टिक से 26वें मिनट में मैदानी गोल के रूप में आया। हालांकि चीन ने भी तीसरे क्वार्टर में गोल करके अपना खाता खोल लिया। टीम के लिए यह गोल चियांकी जेंग ने 41वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर दागा। पूर्व मेयर और जेएमएम नेता के 24 ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा, विभाग के हाथ लगे कई अहम सुराग। आयकर विभाग पटना, रांची व कोलकाता की टीम ने पूर्व मेयर राजनारायण खवाड़े उर्फ बबलू खवाड़े, झामुमो नेता नंद किशोर दास, देवघर के जमीन कारोबारी ब्रजेश राय, गोड्डा के ठेकेदार मुकेश बजाज, कोलकाता के बालानंद आश्रम रियल एस्टेट कारोबारी संजय मालवीय से जुड़े 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर सोमवार को एक साथ छापेमारी की गई। ये ठिकाने देवघर, गोड्डा, कोलकाता, धनबाद व पटना में है। देर रात तक छापेमारी जारी रही। सूचना है कि इस छापेमारी में करीब 1.5 करोड़ रुपए नकदी, भारी मात्रा में जेवरात व जमीन में निवेश से संबंधित दस्तावेज की बरामदी हुई है। बरामद रुपए की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। विभाग के अधिकारी गोपनीयता बरत रहे हैं। बरामद साक्ष्य शराब, जमीन, रियल एस्टेट, अस्पताल व होटल के कारोबार से जुड़े बताए जा रहे हैं। बरामद दस्तावेज की जाँच चल रही है। आयकर के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जमीन, बालू व शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी के हाथों गिरफ्तार देवघर के योगेंद्र तिवारी से मिले इनपुट के आधार पर ही आयकर ने छापेमारी की है। योगेंद्र तिवारी पिछले 10 दिनों से ईडी की रिमांड पर है। उसने पूछताछ में कुछ अघोषित संपत्तियों के बारे में जानकारी दी थी, जिसके आधार पर आयकर विभाग ने आयकर चोरी के बिंदु पर छानबीन शुरू की है। आयकर विभाग की टीम को मिले दस्तावेज के आधार पर आरोपितों की संपत्ति व उसके स्रोत की जानकारी जुटा रही है। आयकर विभाग को यह भी जानकारी मिली है कि देवघर में जमीन की खरीद बिक्री मामले में भी स्टाम्प ड्यूटी चुकाने के हेराफेरी की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।